हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर, जहां हम नित्य अध्यात्म की चर्चा करते रहते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि इस कार्तिक मास विशेष चर्चा में हम लोग अपने पिछले भाग में श्री दामोदर लीला के विषय में चर्चा आरंभ कर चुके हैं। तो आइए अब भगवान की सुंदर दामोदर लीला में प्रवेश करते हैं। साथ ही साथ हम इस चर्चा में दामोदर अष्टकम के भी श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग इस कार्तिक मास में अच्छे से दामोदर अष्टकम को कंठस्थ करके भगवान के लिए गा सकें। तो आइए उसी से प्रारंभ करते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। इस श्लोक के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ी सी चर्चा की थी और ये जाना था कि श्री कृष्ण वास्तव में परम भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप है। इसके आगे सत्यव्रत मुनि इस श्लोक में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के भय से एक ओखल से कूद के भाग रहे हैं और माता यशोदा ने उनसे भी तेज दौड़कर उन्हें पकड़ लिया है। तो वास्तव में श्री कृष्ण माता यशोदा से भाग क्यों रहे हैं? तो हमारे बाल कृष्ण की ये बड़ी ही सुंदर सी लीला है। तो आइए इस लीला में प्रवेश करते हैं और चलते हैं गोकुल में, जहाँ पर माता यशोदा ने एक बार देखा कि उनकी दासियां किसी कार्य में व्यस्त हैं। तब उन्होंने अपने कान्हा के लिए स्वयं से माखन निकालने का निश्चय किया। तो माता यशोदा सारे काम छोड़कर अपने कान्हा के लिए माखन निकालने लगी और माखन निकालती हुई माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण की रूप गुण लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। माता यशोदा कहती हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार से माता यशोदा भगवान का स्मरण कर रही हैं और माखन निकाल रही हैं। तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी माता को इस प्रकार देखकर प्रकट हो जाते हैं और माता यशोदा से दुग्ध पिलाने की इच्छा करते हैं। माता यशोदा जब देखती है उनका लाला उनके पास आया है, तो सारे कार्य छोड़कर कृष्ण को अपनी गोद में उठाकर अपना दूध पिलाने लगती हैं। लेकिन वहां पर तभी चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध ये विचार करने लगता है। अब आप सोचेंगे कि दूध विचार कैसे कर रहा है? तो ये आध्यात्मिक जगत है, जहाँ पर श्री कृष्ण है, जहाँ पर श्री राधा रानी है। वहां पर प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ है या चेतन है, सब में कोई ना कोई भाव है। तो इस दूध के अंदर भी ये भाव था कि अगर श्री कृष्ण माता यशोदा का ही दूध पीकर उससे संतुष्ट हो जाएंगे तो मैं भला किस कार्य में आऊंगा, मेरा क्या काम है? तो इसलिए मुझे उफन कर गिर जाना चाहिए। तो वह दूध इसी गिलानी से उफन कर गिरने लगा। माता यशोदा ने जब देखा कि चूल्हे पर चढ़ा दूध उफन के गिरने लगा है, तो श्री कृष्ण को अपनी गोद से उतारा और उस दूध को संभालने के लिए चली गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मुझे छोड़कर माता यशोदा उस दूध की चिंता कर रही हैं, तो वह बड़े ही क्रोधित हुए। तभी वहां पर पड़ी हुई एक कंकड़ी उठाई और माता यशोदा जिस माखन को बिलो रही थी उसकी गागरी को फोड़ा और माखन लेकर चले गए। माता यशोदा जब सब कुछ समेट कर वहां पर आई, तो उन्होंने देखा कि माखन की मटकी फूटी हुई है और जो माखन है उस पर श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह है। माता यशोदा समझ गए कि श्री कृष्ण अब गुस्सा हो चुके हैं, अब उन्हें मनाना पड़ेगा। तो माता यशोदा जब उन्हें मनाने के लिए जाती हैं, तो वो कुछ और ही दृश्य देखती हैं। क्या देखती हैं कि जो नन्हे बाल गोपाल जी हैं वो एक ओखली के ऊपर चढ़कर बंदरों को माखन खिला रहे हैं। बंदरों को माखन क्यों खिला रहे हैं? पिछली बार जब भगवान श्री कृष्ण रामावतार में आए थे, तब भगवान श्री राम के रूप में वानरों से उन्होंने बहुत सारी सेवा ली थी। तब भगवान के हृदय में इच्छा थी कि इन वानरों ने मेरी कितनी सेवा की है, अब मैं भी इनकी सेवा करता हूँ। तो भगवान ने सभी वानरों को एकत्रित किया, टोली बनाई और वहां पर कई दिनों का बासा माखन लटका पड़ा था, वो बंदरों के साथ मिलकर खाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने की ये लीला देखकर माता यशोदा बड़ी क्रोधित हो गई और बंदर भी माता यशोदा को क्रोधित देखकर वहां से भाग गए और श्री कृष्ण वहीं के वहीं रह गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने जब माता यशोदा को देखा, तो भगवान आगे आगे भाग रहे हैं और माता यशोदा उनके पीछे पीछे भाग रही हैं। भगवान ओखल से कूद कर भाग रहे हैं। माता यशोदा ने कितना ही प्रयास किया भगवान के पीछे भागने का, और अंत में उनका शरीर जब शिथिल पड़ने लगा, तब प्रभु ने देखा कि मेरी भक्त मुझे पकड़ने के लिए कितना प्रयास कर रही है, तो स्वयं को माता यशोदा के हाथों में पकड़ा दिया। इसके बाद जब माता यशोदा उन्हें पकड़ लेती हैं, तो श्री कृष्ण भयभीत हो जाते हैं। जो बड़े बड़े असुरों के काल हैं, दुष्टों को भयभीत करने वाले हैं, वो स्वयं माता यशोदा से भयभीत हो रहे हैं। और सत्यव्रत मुनि जी आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मं मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वासकं पत्रिरेखांक कंठ स्थितग्रीवं दामोदरम भक्तिबद्धम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं।
भगवान ने अपनी आंखें मल मल के अपनी आंखों का सारा कचरा अपने मुख पर फैला लिया है। भगवान श्री कृष्ण का जो कंठ है वो 3 रेखाओं से अंकित है और उसमें भगवान ने एक माला पहनी हुई है। माता के भय के कारण भगवान हिल डुल रहे हैं और जिस कारण वो माला भी हिल डुल रही है। माता यशोदा के हाथ में एक छड़ी है। जब माता ने देखा कि श्री कृष्ण मुझसे भयभीत हो रहे हैं, कि बच्चा मुझसे डर कर उसे कुछ हो ना जाए, तो माता यशोदा ने उस छड़ी को फेंक दिया। अब श्री कृष्ण और माता यशोदा के मध्य जो हो रहा है उसको समझते हैं। माता यशोदा ने एक रस्सी को लाकर श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, लेकिन वो कृष्ण है, वो साधारणता से किसी के साथ भी बंधने वाले नहीं है। वो तो केवल और केवल भक्ति की दाम से बांधे जा सकते हैं। माता यशोदा ने अथक परिश्रम किया, अपने घर में जितनी भी रस्सियां थी सबको जोड़कर बांधने का प्रयास किया, लेकिन हर बार बांधने के प्रयास में रस्सी 2 उंगल छोटी रह जाती। अब इस 2 उंगल का क्या अर्थ है? 2 उंगल का अर्थ है कि हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं तभी किसी भी कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। विशेषता भक्ति में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमारा प्रयास भी होना चाहिए और साथ ही साथ भगवत कृपा भी होनी चाहिए, तभी ये कार्य सिद्ध होता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को देखा कि वह अथक परिश्रम कर रही हैं, तब उन्होंने निश्चय किया कि अब वह माता के हाथों बंध जाएंगे। तब वह बंधने को तैयार हुए और माता यशोदा ने उन्हें अपने ओखल से बांध दिया और अपने कार्य करने लगी। अब आगे सत्यव्रत मुनि जी कहते हैं, इति दृक् स्वलीला भेरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयेषु तज्ञेषु भक्तेर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्यां विरास्तां की मन्ये। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी इस लीला के द्वारा प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि वह किसी यज्ञ तप जप से नहीं अपितु अपने भक्तों के प्रेम से बंधते हैं। भगवान का प्रेम भक्तों के हृदय में निवास करता है। जो भक्त भगवान को अथाह प्रेम करते हैं भगवान उन्हीं के हो जाते हैं। जिस प्रकार आपने महाभारत में विदुर जी का उदाहरण सुना है। भगवान ने दुर्योधन के मेवे त्याग कर विदुर जी के घर साग रोटी खाई थी, माता शबरी के जूठे बेर खाए थे, वृंदावन में गोपांगनाओं के साथ नृत्य किया था। ये सब भक्ति का ही पर्याय है। कई लोग समाज में ऐसा कहते हैं कि भक्ति केवल कमजोर लोग किया करते हैं, वास्तविक लोग तो ज्ञान का अर्जन करते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए जो भी योग ज्ञान जप तप आदि है उन सबका एकमात्र लक्ष्य है कि हम श्री ठाकुर जी की भक्ति को प्राप्त कर सकें। और यहीं पर ये भगवान अपनी भक्ति की विशेषता दिखा रहे हैं। सत्यव्रत मुनि जी 4थे श्लोक में ये वर्णन करते हैं कि हे प्रभु, मुझे किसी भी प्रकार के किसी वरदान की इच्छा नहीं है, मुझे किसी सिद्धि की इच्छा नहीं है, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष की कामना नहीं है। मुझे केवल और केवल यही कामना है कि आपका ये बाल गोपाल स्वरूप मेरे हृदय में सदा निवास करे। और हम भी यही कामना भगवान श्री कृष्ण से करते हैं कि इस दामोदर मास में हम ठाकुर जी की भक्ति करें और उनका यही बाल गोपाल स्वरूप सदा हमारे हृदय में निवास करे। अब भगवान श्री कृष्ण तो बंध गए हैं और बिना किसी शरारत के तो नहीं रह सकते। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मात्र मैंने एक माखन की एक मटकी ही तो फोड़ी थी और मुझे ओखली से बांध दिया गया, अब मुझे कोई बड़ा उपद्रव करना चाहिए। अब ये बड़ा उपद्रव क्या है? भगवान श्री कृष्ण के नंद आंगन में सामने वे देखते हैं कि यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे। ये यमलार्जुन के वृक्ष वास्तव में कुबेर देवता के पुत्र थे, नल कुंवर और मणिग्रीव, जो कि श्री नारद मुनि जी के द्वारा श्रापित इस स्थिति में पहुंचे थे। इन कुबेर पुत्रों का बड़ा ही भाग्य था कि एक समय इन पर नारद जी को दया आई और उन्होंने इन्हें वृक्ष बनाकर नंद बाबा के आंगन में उगने का श्राप दिया। और नंद बाबा के आंगन में उगे हुए इन दोनों वृक्षों पर आज श्री ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी है और वह इन्हें श्राप से मुक्त करने वाले हैं। अब श्राप से ये कैसे मुक्त होते हैं, इन्हें क्या श्राप दिया गया था, उसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को श्री कार्तिक दामोदर मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री श्री यशोदा दामोदर लाल की जय।